आनंद मोहन जी को जैसे मनोज झा का उन्होंने विरोध किया और राजद अध्यक्ष द्वारा मनोज झा का समर्थन करना और उसका आनंद मोहन जी द्वारा हो या चेतन आनंद द्वारा हो या संजय सिंह द्वारा हो, जदयू के एमएलसी द्वारा हो, विरोध न करना, ये कहीं ना कहीं स्वार्थपरता और कायरता को दिखाता है। जेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा सीधे ये कहते हैं कि सबको अपने अंदर के ठाकुर को मार लेना चाहिए, और ये बात इतना ज्यादा आनंद मोहन को अखरता है कि सीधे वो कहते हैं कि अगर मैं सदन में होता तो राज्यसभा सांसद मनोज झा के जीभ को उखाड़ करके आसन की तरफ उछाल देता। उसके बाद ये बिहार की राजनीति में इतना भूचाल मचती है कि लालू प्रसाद यादव मनोज झा के समर्थन कर देते हैं, और आनंद मोहन जी अब लालू प्रसाद यादव की तरफ काफी ज्यादा नरम दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बड़े भाई हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर जी हैं, जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कि जिस सांसद साहब के खिलाफ आनंद मोहन इतना बड़ा बेरा उठा लिए, उनकी जीभ उखाड़ने की बात कर दिए, और उसी सांसद को लालू प्रसाद यादव समर्थन दे दिए। अब ये आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव के विरोध ना करके उनके समर्थन में कैसे आ गए? देखिए, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में जो वक्तव्य दिया, ठाकुर का कुआं, वहां महिला आरक्षण पर बातें हो रही थी, और ये बातें रखना, मनोज झा भले वहां बोला है, लेकिन ये रणनीति पहले ही बन चुकी थी। और ये रणनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लालू यादव के घर जाकर ये रणनीति बनी थी कि पूर्व के चुनाव में आरएसएस प्रमुख का आरक्षण के मामले में एक बयान देना, जिसको इन लोगों ने भुनाया एक गलत माहौल बना के और सत्ता में आए। तो 2024 का चुनाव और 2025 का चुनाव कैसे जीता जाए, बिहार में ऐसी कौन रणनीति बनाई जाए जिससे कि हमारा वोट बढ़े। और उस रणनीति में निकल के आया कि आज की तारीख में सवर्ण वोट लगभग 100% एनडीए को जाता है। इसलिए किसी ब्राह्मण समाज के नेता को आगे लाया जाए और उससे किसी राजपूत समाज के बारे में गलत बुलवाया जाए, और उसके लिए एक शानदार चमचागिरी वाला करने वाला एक सांसद मनोज झा को चुना गया। और मनोज झा ने लालू नीतीश की जो पटकथा थी उसी को उसने वहां दोहराया। और आनंद मोहन जी आज नहीं, शुरू से ही समाज के लिए लड़ने वाले लोग रहे हैं, और राजपूत स्वाभिमान और राजपूत समाज के लिए बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में वो राजपूत स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। उनको ये बात बुरा लगा और इस मुद्दे पर उन्होंने कड़ा वक्तव्य दिया, जिसका समर्थन हमने भी किया था, समाज के और भी लोग किए थे। लेकिन आनंद मोहन जी को जैसे मनोज झा का उन्होंने विरोध किया और राजद अध्यक्ष द्वारा मनोज झा का समर्थन करना, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोज झा का समर्थन करना, और उसका आनंद मोहन जी द्वारा हो या चेतन आनंद द्वारा हो या संजय सिंह द्वारा हो, जदयू के एमएलसी द्वारा हो, विरोध न करना, ये कहीं ना कहीं स्वार्थपरता और कायरता को दिखाता है। क्योंकि राजपूत स्वाभिमान के बारे में जहां गलत बोला मनोज झा, तो उसका आपने जीभ खींचने या जीभ काटने, यहां तक संजय सिंह ने गर्दन काटने तक की बात की थी, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गर्दन काटने की बात की थी। लेकिन ये सारे नेता लालू यादव का भी विरोध जो करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। और ये दर्शाता है कि गांव की कहावत है कि कदुआ पर सितुआ चोक, मनोज झा कमजोर मिला तो उसका जीभ काटिए, गर्दन काटिए की बात करिए, लेकिन वहीं राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की चुप्पी, उसका विरोध राजपूत ने क्यों नहीं किया जो करना चाहिए। और आज ये समाज पूछता है कि जो ब्राह्मण समाज राजपूत समाज के लिए पूर्व में भी पूजता, आज भी है और आगे भी होगा, रहेगा। एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति, वो ब्राह्मण समाज पूरा नहीं था, उसका आपने विरोध किया। कहीं ना कहीं इस भटकाव में ब्राह्मण समाज का भी कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। लेकिन लालू यादव और ललन सिंह नीतीश का विरोध क्यों नहीं किया? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है सत्ता की ओर कि कहीं ना कहीं वहां वो हैं जिसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
चेतनानंद का आरजेडी से टिकट कट जाने का डर तो नहीं आनंद मोहन जी को सता रहा है? देखिए, आनंद मोहन जी के लिए और आनंद मोहन जी के परिवार के लिए विधायक कुछ नहीं है। ये बात आपको भी समझना पड़ेगा, समाज को भी समझना पड़ेगा, आनंद मोहन जी के परिवार को भी समझना पड़ेगा। आनंद मोहन जी अब एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उन्होंने समाज में वो योगदान दिया है कि बिहार नहीं पूरे देश में राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक माने जाते हैं। और आज कोई भी वो काम ऐसा करते हैं जिससे समाज को लज्जित होना पड़े, तो हम कहेंगे बड़े भाई आनंद मोहन जी से भी कि अपनी जिन कारणों से आपका जो स्वभाव बदला है, नेचर बदला है, उसको बदलिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए आपने बना है और राजपूत स्वाभिमान के तो आप प्रतीक ही हैं। इसलिए आप लालू जी, नीतीश जी जैसे लोगों का भी कड़ा विरोध करिए। लोग ये भी कहते हैं कि जब से आनंद मोहन जी और लालू जी यादव के खटास खत्म हुआ है, तब से आनंद मोहन अब वो आनंद मोहन नहीं रह गए हैं जो आनंद मोहन जाने जाते थे। इसमें ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ तो लालू नीतीश की जो गंदी राजनीति के तहत उनको फंसाया गया और उनको जो सजा दिलाई गई, कहीं ना कहीं उसमें पहले वाले आनंद मोहन रह नहीं गए। दूसरा, कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी को ये खलने लगा है कि राजपूत समाज या अन्य समाज के लिए भी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसका समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं वो टूटे हैं और यही कारण है कि लालू नीतीश का जो कड़ा विरोध करना चाहिए, ललन सिंह का विरोध करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करके कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका समर्थन ही कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर जी थे जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आनंद मोहन जी के बारे में, मनोज झा के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में और बिहार में चल रही अभी राजनीति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। समाचार सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे थे।